सुनीता की वीडियो का आया जवाब। विजय, रिया और उसके माँ बाप उतरे सुनीता के झूठ को एक्सपोज करने के लिए। जी हाँ, इस बार माँ बाप ने भी दिया है सबूत कि सुनीता कितना झूठ बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ विजय को नीचा दिखाने के लिए। तो नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सुनीता ने कल या परसों 2 दिन पहले वीडियो डाला जिसमें काफ़ी रोई धोई थी सुनीता। वो आंसू डुप्लीकेट थे, ये चीज़ मैं यहाँ पर डंके की चोट पर कह सकती हूँ। 10 मिनट के वीडियो में कई बार कट्स लगाकर वो वीडियो बनाया गया था और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोने की एक्टिंग दिख रही थी, आंसू नहीं दिख रहे थे। आंसू थोड़े बहुत दिख रहे थे और रियल के आंसू मैं बता दूं, सुनीता कब रोई थी, जब मायके से ससुराल जा रही थी और उसी आंसू के वजह से उस माँ को गालियाँ मिली थी। तो सुनीता ने वीडियो डाला रो धोकर कि ये जो जनता है जो नफरत कर रही है इस टाइम पर, जाकर विजय रिया को गलत गलत बोले। तो आज फाइनली विजय रिया को मजबूरन उस माँ बाप को सामने बिठाकर यहाँ पर सुनीता के झूठ को एक्सपोज करना पड़ा है। और मुझे लगता है कि आज जो विजय ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये वीडियो इधर से वीडियो उधर से वीडियो, ये जनता सबूतों पे विश्वास करती है। 10 मिनट की वीडियो आप बना दोगे, किसी के लिए गलत बोल दोगे तो नहीं चलेगा। सुनीता की वीडियो में बहुत तकलीफ हुई सुनीता को और रोने लगी कि मैं राखी का लाज बचा रही हूँ, राखी का ये कर रही हूँ। जैसे कि विजय ने एलिगेशन लगाया था कि सुनीता के वजह से उस माँ को गालियाँ मिल रही हैं, तो सुनीता को बहुत तकलीफ हुआ था। मैं राखी का इज्जत बचा रही हूँ, राखी क्या होता है, रक्षा करना होता है। मतलब 10 मिनट की वीडियो में राखी का जिक्र बार बार लाया, जिस पर विजय ने भी जवाब दिया है कि इस बार राखी दिखानी थी, इस बार कंटेंट बनाना था शादी के बाद, तो तुम राखी बांधने आई। 1 बजे तक मैं घर पर था राखी के दिन, तो ये मियाँ बीबी ससुराल में राखी एंजॉय कर रहे थे और 1 बजे के बाद ये विजय को राखी बांधने आई तो भरपूर पूरा कंटेंट बनाई कि ये भूखी प्यासी विजय का इंतजार कर रही हैं, खाना तक नहीं खाई हैं, जब तक विजय आएगा नहीं तब तक ये राखी बांधेंगी नहीं। और फोन कर कर भी दिखाया कि देखो विजय फोन नहीं उठा रहे। तो भाई मैं बात करूंगी सुनीता का कि ये रोने धोने वाला आंसू यहाँ पर जनता पिघलने वाली नहीं है। आप भी कम नहीं है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। मैंने कल भी वीडियो में बोला कि कोई भी कसर नहीं छोड़ा विजय को नीचा दिखाने से, है ना। अब बात आते हैं मुद्दे पे। इन्होंने ससुराल पक्ष के किए गए सारे काम इन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाए। ससुराल से गहना क्या मिला है, सबसे बड़ी बात, ससुराल से कितना सिल्वर मिला है, कितना गोल्ड मिला है, पोला मिला है, इयररिंग्स मिली है, सिल्वर मिला है, सारा दिखा दिया। लेकिन मायके का क्या मिला क्या नहीं मिला सुनीता ने नहीं दिखाया। क्यों? और यही बात जनता को विश्वास नहीं हो रही थी कि जो भाई अपनी बहन की शादी में इतना जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है, पैसा पानी की तरह बहा रहा है, जो इंसान 50-60 हज़ार का इनका लहंगा खरीद सकता है, वो कुछ कैसे नहीं दे सकता है। आज विजय ने जो जिक्र किया कि भाई जब तुम ससुराल का दिखा रही हो तो तुम मायके का भी दिखाओ, क्यों नहीं दिखाई। माँ बाप सबूत हैं, माँ बाप ने सबूत दिया कि सुनीता को 50,000 का गोल्ड दिया गया है। अब उस गोल्ड में क्या क्या है ये नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि नहीं करना चाहते। देने वाली चीज़ों को वो दे दिए दान, तो नहीं एक्सप्लेन करना चाहते और बताना भी नहीं चाहते। लेकिन सुनीता ने नीचा दिखाने के लिए और सुनीता के हस्बैंड ने ये काम किया है। और मैं कहूँगी कि सुनीता का हस्बैंड सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। सुनीता को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ सुनीता के हस्बैंड का है। ये जो इनोसेंट चेहरा दिख रहा है ना, कहते हैं कि ये जो गोरी चमड़ी होती है ना, बहुत सातिर इंसान होते हैं, तो वही सुनीता का हस्बैंड है। सुनीता को भड़काने में और सुनीता के साथ ये जो कंटेंट बना रहा है ना, क्योंकि पैसे की लालची इंसान पैसा देखकर जो ईमान है ना डगमगा जाता है, तो वही डगमगा गए हैं सुनीता का पैसा देखकर। तो भरपूर सुनीता का नाजायज फायदा उठाकर वीडियो बनवाया जा रहा है, सुनीता को अपने भाई के खिलाफ किया जा रहा है। क्या सुनीता का अपना खुद का दिमाग नहीं है कि उसको अपने भाई के खिलाफ क्या बोलना है? आज तक तो उसको उसके जबान में मुंह तक नहीं खुला, लेकिन आज शादी होते ही जबान देना शुरू कर दिया सुनीता ने, वो भी उसके खिलाफ जिसने इनको सोशल मीडिया पर फेस वैल्यू दिखाया।
तो विजय झूठ बोल सकता है, लेकिन माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। इनका कहना है कि माँ बाप हमसे नहीं नाराज है, माँ बाप को मैं क्यों गालियां दिलवाऊंगी। इन्होंने बोला एक और झूठ कि माँ बाप को मना किया गया था कि सुनीता और सुनीता के हस्बैंड आएंगे तो नहीं मिलना है, जिस बात का माँ बाप ने खुद खुलासा किया कि सुनीता ने ये बात भी झूठ बोली है। और कितना झूठ बोलोगी, मतलब ये कहते हैं ना कि ये वो वाली चिंगारी हैं जो बस चिंगारी ऐसे फेंक देती हैं, आग अपने आप लग जाती है। ये बोल नहीं रही हैं लेकिन बहुत बड़ा बम फोड़ रही हैं। इनके जो चेहरे से मत देखिएगा और जाइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इनकी नई नई शादी हुई है, इनकी नई नई शादीशुदा जिंदगी माँ और बेटे ने बर्बाद की है। तो भाई इनको खुद को सोचना चाहिए, शादी के बाद क्या जरूरत थी ये कहने की कि तुमने किया ही क्या है। और जब भाई ने इस बात का जिक्र किया तो इन्होंने एक वीडियो बनाया कि भाई बाप समान होता है, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। बहुत ज्ञान की बातें इन्होंने बोली थी, मानो कि कितनी पढ़ी लिखी हैं। और उस माँ बाप का जिक्र, चलो भाई भाभी गलत हैं, उस माँ बाप का भी जिक्र करना चाहिए जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हें पढ़ाया लिखाया। साड़ी कपड़ा दिखा रही हैं बार बार शॉपिंग करके कि इनको ससुराल से 3 साड़ियां मिली हैं, मायके से 1 भी साड़ियां नहीं मिली हैं। तो 3 साड़ियां कौन देता है भाई? इतने भिखमंगे तो नहीं है तुम्हारे ससुराल वाले। बात करती हो कि सब एजुकेटेड है, बात करती हो कि सब यहाँ पर जॉब करने वाला है, तो क्या इतनी ही औकात थी कि 3 साड़ियां ले जाए? तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से सुनीता से कहूंगी कि अगर सच में तुम सच में सही हो तो अपने मायके का भी जो तुम्हारे भाई ने किया है, जितना भी तुम्हारे लिए प्री वेडिंग शूट से लेकर और विदाई तक जितना भी तुमको किया है, वो सारी चीजों को यहाँ पर रखो। अगर सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत है और सच में एक माँ की बेटी हो और सच में एक भाई की बहन हो, तुम सच में राखी का जो लाज है वो बचा रही हो, तो यहाँ पर जिक्र करो कि तुम्हारे मायके से कितना गोल्ड मिला है, कितना सिल्वर मिला है, तुम्हारे भाई ने किया क्या है जो यहाँ पर जनता खोज रही है तुमसे। इस बारे में नहीं बताओगी, इस बारे में तुम्हारी जबान सिल जाएगी। क्यों बताओगे? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर मना कर रहा है। विजय को निगेटिव जो दिखाना है ना। अब मैं कहती हूँ तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है रिएक्शन देना। ससुराल फैमिली के लिए अगर कुछ बोलता है तो खबरदार बोलना मत, है ना। उस माँ को तुमने डायन शब्द का गाली दिलवाया, अपनी बारी आई जब भाई के वजह से डायन शब्द पड़ा तो तुम्हारी वीडियो आ गई रोने धोने वाली, और आज तुम्हारे ही वजह से उस माँ को गालियां मिली। तो एक बार भी तुम्हारे जबान सिल गई बोलने से कि प्लीज गलत कमेंट मत करो माँ के लिए, हाँ। तो सच में मैं यहाँ पर विजय को भी गलत ठहराई हूँ कि उसने जो भी किया गलत किया है। अगर बात बन सकती है तो ऑफ कैमरा ही बात बना लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सिर्फ इज्जत ही उछलता है, इज्जत बनता नहीं है। गलत था यहाँ पर चीज़ों को रखना, लेकिन अगर रखा है कि तुमने भी अपने तरफ से कम कसर नहीं छोड़ा है उसको बदनाम करने से। दोस्तों मैं बता दूं कि इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, ये नई नवेली इनकी शादी तो हुई है, पर ये भरपूर अपने भाई को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रही हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है कि जो भाई इनको अपना फेस वैल्यू दिया उस भाई को ही नीचा गिरा रही हैं सोशल मीडिया पर। इनको कौन पूछता, कौन जानता कि है कौन, अगर उसने बताया नहीं होता कि हमारी बहन है। और शायद मैं यहाँ पर ये भी कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि विजय अब अपनी बहन, जो छोटी बहन है जिनकी शादी तय किया है उसको तो पहचान ऑटोमेटिक मिली है, उसका भी चैनल खोला था, लेकिन अभी उस चैनल पे काम नहीं कर रही है और उसका तो खुद ही रंगीला फैमिली से एक रिश्ता जुड़ गया है, तो वो वहाँ जाएगी तो खुद ही वो करेगी। लेकिन आइंदा से कभी भी किसी के ऊपर एहसान मत करना भाई, क्योंकि जिसके ऊपर एहसान करोगे वो इंसान आपको ही सबसे पहले यहाँ पर मारेगा। गलत कह रही हूँ तो बताना। तो मैडम का एक रोने धोने वाला वीडियो बनाया और डाल दिया कि ऑडियंस जो है भरपूर गाली देगी, और फिर नॉर्मल वीडियो डालने लगी मैडम। मतलब उस भाई के करने का कहीं भी जिक्र नहीं। जो इंसान लाखों लाख रुपया इनकी शादी में फूंक सकता है वो 2 साड़ी नहीं दे सकता, 2 गहने नहीं दे सकता।
तो उसकी सारी करनी को ये पानी में बहा दी। 4 दिन की जो शादी हुई है, 4 दिन के लोग जो जुड़े हैं वो अपने हैं, ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि मायका हमेशा होता है शादी के बाद। अगर हम बना कर रखेंगे भाई भाभी से तो ये मायका पूछेगा, नहीं बना कर रखेंगे तो ससुराल में आपको अगर रोना भी पड़े ना तो ये भाई तुमको पूछने नहीं आएगा। ये तुम्हारे लिए यहाँ पर सबक है कि किस भाई को नीचा दिखा रही हो तुम। वो 4 दिन के रिलेशनशिप में जाकर आज तो 4 दिन की चांदनी है, फिर जब अंधेरी रात आएगी ना, जब आंखों से आंसू निकलेंगे किसी भी परिस्थिति में, तो ये भाई तुमको पूछने तक नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं शादी के बाद मायके से बनाकर रखना चाहिए भाई, क्योंकि जो भाई है ना, अगर उसको इज्जत दोगी, मान सम्मान दोगी, तो वो भी तुम्हारे इज्जत और मान सम्मान देगा। यहाँ तो शादी होते ही उसको नीचा गिराना शुरू कर दिया इस मैडम ने। असली चेहरा इनका आया शादी के बाद, असली चेहरा शादी के पहले नहीं आया था। ये सहमी, एकदम शर्माई हुई ऐसी लड़की थी, इनको बोलना तक नहीं आता था। शादी के बाद इनकी जबान जो है मनीष ने डाल दी, और भरपूर वो इंसान पूरा मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो में किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जो कहती हूँ मैं सच कहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो बाय बाय, लव यू।